ये नो बदलनी चाहिए कि महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, शिक्षा में तो पीछे, स्वास्थ्य में तो पीछे, हर गरीब जो रोजमर्रा की जो चीजें उन पे इतनी महंगाई है कि जो आदमी अपना जीवन सही नहीं चला सकता। लेकिन सरकार का तो कहना है वो 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। वो जो कह रहे हैं तो यहाँ का मतलब 10 साल में उन्होंने और गरीबी पैदा कर दी। जानो वो कहते हैं कि हमने गरीबी मिटा रहे हैं, तो उन्होंने 80 करोड़ और पैदा कर दिए। जब 80 करोड़ उन्होंने देश में पैदा कर दिए तो कहाँ गरीबी मिटी? वो ये भी तो कहते हैं कि हमने देश की गरीबी हटा दी। लेकिन सरकार गरीबों के लिए काफी योजनाएं लेकर आई है। आयुष्मान कार्ड योजनाएं हैं जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो सकता है। गरीब लोगों के लिए पक्का मकान शहर में और गांव में, गांव में, और शौचालय बनवाए हैं। जो पहले महिलाएं खुले में जो शौच करती थी, अब उनके लिए घर घर इज्जत घर बनवाए हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक चीज बताइए, आपको हम गांव में ले चल रहे हैं, शहर के सिवा गांव में किसी एक मकान को दिखा दो और जितने शौचालय उन्होंने बनाए एक शौचालय चालू दिखा दो गांव के अंदर। गांव में जो सरकारी शौचालय चालू नहीं है, एक भी शौचालय जितने उन्होंने बनाए, जो उनकी कमीशन, उन्हीं के माध्यम से गवर्नमेंट उल्टा पैसा कमा रही है जनता से। भाई 12,000 उन्होंने शौचालय को दिए और सेक्रेटरी और वीडियो में 2,000 कमीशन खा रहे हैं और गड्ढो खोद के नहीं लगा दिया था वो शौचालय चल रहे हैं। देखो तो कच्चे शौचालय जा करके, कच्चे शौचालय अब वो चल रहे हैं, देखो तो सही। और उसी पैसा को सही गरीब आदमी को दे देगा तो 5,000 डाल के अपने बढ़िया ना बनाता। क्या कहेंगे भाई साहब, किसकी सरकार बनेगी इस बार? बोलो क्या कहेंगे भाई साहब, बता तो दिया। बदलाव की जरूरत है, बदलाव। लेकिन सर जनता में जो आक्रोश है वो कह रही है जी इस बार 400 पार। अब कहने के लिए मानो ये खड़े, ये तो कहते मैं तो गाड़ी है जी जी भाई, अब ये गाड़ी के ड्राइवर है, ये कहेंगे मेरे 1 घंटा में 200 किलोमीटर गाड़ी चला दूंगा। अब कहने को और करने को तो बहुत अंतर है। क्या आप क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार? सरकार से दिक्कत है ज्यादा, बेरोजगारी ज्यादा है। लेकिन जनता में तो आक्रोश है इस बार 400 पार। अरे ना 400 पार, ये इन्हीं के नाम से तो 400 ये कह रहे हैं, इनके नाम से थोड़ी जाओ 400 पार। जब जनता वोट देगी जब पता लगेगा। तो ये 9 साल मतलब 2 बार जो सरकार से जो रिपीटेशन जो हुआ है वो विकास के नाम पे ही तो हुआ होगा। अगर सरकार ने काम किया है तभी तो सरकार 2 बार आई है। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर है वो बीजेपी का गढ़ था, लेकिन सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति सड़कों के मामले में शिकारपुर की है। आप शिकारपुर से अनूपसर जाओ, शिकारपुर से जहीराबाद जाओ, शिकारपुर से खुर्जा जाओ, शिकारपुर से बुलंदशहर जाओ, सब रोड टूटी हुई है। और कह में किससे, सब शासन इनका है। तो ये तो आप ये कार्य तो आपके क्षेत्र के जो नेता है उनको कराने पड़ेंगे ना। क्षेत्र के नेता अब घर घर आकर मोदी जी तो सारे विकास कार्य नहीं करेंगे। ऐसा है कि सांसद जी आखा आए को देख, कोई किसी को देखते ही ना, कोई देखे नहीं सांसद जी, कोई नहीं देखे। यहाँ पे 5 जब वोट पड़ेंगे जब आएंगे, नजर आएंगे, बाकी नदारत। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद जो है कैंडिडेट वो है भोला जी, दोबारा से उनकी टिकट कंफर्म हुई है। तो वो मतलब पिछली पंचवर्षीय योजना में उनकी एक भी दौरा नहीं हुआ शिकारपुर। हमें तो दिखाई देंगे ना जी कब हमें, अब बाकी इन्हें पता हो कि नेताजी हैं। क्या कहेंगे सर आप, यहाँ के जो कैंडिडेट है मिस्टर भोला, उनका कभी जनसभा या कोई दौरा या कोई पंचायत शिकारपुर क्षेत्र में नहीं हुआ? उन्हें जरूरत क्या पड़ी है आने की जनता के बीच में? जब उन्हें बेमांगे भीख मिल रही है तो मांगने क्या जरूरत है? भोला को बगैर मांगे मिल गई। अगर भोला जी की इतनी ही लोकप्रियता है शिकारपुर क्षेत्र में, तो क्या अगर भोला जी दूसरी पार्टी से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीतेंगे? कोई कीमत पे नहीं, वो इससे भी नहीं जीतेंगे। कल को मोदी जी ईवीएम में बंद करा ले, तो देख ले चुनाव का क्या नतीजा में आता है। आप सीधे ईवीएम पे उंगली उठा रहे हैं। हाँ तो ईवीएम पे तो उठाई रहे, ईवीएम तो उनका है ही जीत का और कारण, और क्या है? नहीं, ईवीएम को जो लाने वाली सरकार थी वो तो कांग्रेस थी। ईवीएम जो लेकर आई थी वो कांग्रेस सरकार लेकर आई। तो विरोध भी तो इन्होंने किया था, जब भी तो इन्होंने किया था, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो ईवीएम का विरोध नहीं किया था भाई। एलके जी आडवाणी जी ने विरोध किया ना, स्वामी जी ने विरोध किया। तो जब इनको कैसा लग रही थी बुरी है, अब जब अपने कब्जे में तो बुरी नहीं है। और सांसद जी जो है जब पिछली बार लड़े थे चुनाव, तो अहमदगढ़ पर योगी आदित्यनाथ जी आए उनकी सभा करने के लिए, उनके समर्थन में। लेकिन 7 विधायकों को बोलने दिया, जब सांसद जी खड़े हुए तो जनता ने उन्हें बोलने नहीं दिया, इतना आक्रोश था। लेकिन योगी जी कह के गए कि भाई अब जो किया इन्होंने
उसे इन्हें माफ कर दो, लेकिन आगे ये काम कराएंगे पक्का। अच्छा नहीं, आप अपनी बात से एक बार दोबारा से रिपीट करिए सर, मुझे समझ में नहीं आया। ये हमारे यहाँ अहमदगढ़ कस्बा है, जी यहाँ से 12-15 किलोमीटर पे। जी वहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव में डॉक्टर साहब का प्रचार करने आए थे योगी आदित्यनाथ जी। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। हाँ, प्रचार करने, लेकिन जब स्टेज पर बोले तो 7 विधायक जो हमारे यहाँ के थे, बीजेपी के थे, सभी अपने अपने भाषण दिया उन्होंने। जब डॉक्टर साहब बोले और योगी आदित्यनाथ जी की मौजूदगी में बोले तो उनको पब्लिक ने एक शब्द नहीं बोलने दिया। अच्छा हाँ, इतना आक्रोश था, लेकिन योगी जी ने वो बात संभाली और कही कि भाई हम इनकी तरफ से जो इन्होंने किया है हम इसका संज्ञान लेंगे और अब की बार जिताओ, और ये ऐसा दोबारा इनका काम नहीं होगा। जो मतलब पिछली बार योगी जी के आग्रह पर मिस्टर डॉक्टर भोला जी जीते थे, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और देखो जी, मोदी जी के नाम पे और योगी जी के नाम पे वोट पड़े, सांसद तो अंधा लंगड़ा लूला कोई हो, पब्लिक उनके नाम पे वोट डाले। मेरा सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर वोट है, जी जी जी, कैंडिडेट के चेहरे पे वोट नहीं है, विकास कार्य पर वोट नहीं है। विकास में है ही ना। विकास कहाँ विकास होता तो तुम देख लो जाके, हमारे मोहल्ला में एक विकास है, कोई बेरोजगार है। लेकिन लोग बागों का कहना है हम लोग हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर वोट कर रहे हैं। सनातन के नाम पर वोट नहीं है तो विकास के नाम पे भी कहा कारपुर तो पिटा हुआ है जी। वैसे कारपुर तो पब्लिक है, पूछ लो 100 मीटर सड़क पड़ी हुई है, छात्रावास जो आप अपनी तरफ से आओगे, और वो कम से कम बन ही रहा है। ये जो चेयरमैन थी इन्होंने छात्रावास तक बनवा दी है और आगे से गई है। सब ये तो सब दो का तो बगेंगे हाँ। लेकिन जीतेगा बीजेपी वालों। कह रहा बीजेपी वाले 101%। मोदी के नाम वो तो लिखवा के लेगा स्टाफ पेपर पे, अगर बीजेपी ना जीते तो वो सारे जानते मार दिए। देख लो मोदी के नाम अपने क्षेत्र के ऐसे 5 विकास कार्यों को गिनवा दीजिए हमारे। ये बताओ, यहाँ को बन रहा है रोड चड्डो, समझ गए, सब गाना की सड़क बन रही है, जो सड़क बन रही है बुलंदशहर सर कह रहे हैं सारी तो सड़कें बन रही हैं, बन रही है। कहाँ सारा काम किए वो बन रही है, मेरी ना किए वो बन रही है, बारी के बन रही है। एक काम बढ़िया हुआ है, शिकारपुर से पासों की सड़क बढ़िया बनाई है, लेकिन इस सड़क पे काम चल रहा है डिवाई वाली पे और ये पे, लेकिन लेट। खुर्जा और जहीराबाद वाली पे अजी बेकार है, जाके देखो कौन बनी है। चौड़ीकरण है, पहले चौड़ीकरण है वो 9 साल में सिर्फ चौड़ीकरण था, और का सिर्फ 9 साल में चौड़ीकरण, और का 9 साल में सिर्फ चौड़ीकरण। जब चौड़ीकरण का पैसा आया तो चौड़ीकरण होता पैसा कौन देगा? पैसा कौन सरकार दे रही पैसा? 9 साल में अभी तक पैसा नहीं दिया। घूम दे तो अभी तक तो वाली बनेगी सड़क तो बाबा बनी। कांग्रेस में तो 55 साल में चौड़ीकरण ना हुई, मोदी जी ने 9 साल में तो कर दी, 63 साल में ना हुई। देखो जी, ये जो है बहुत अच्छे समझदार आदमी हमारे यहाँ के, और ये बहुत घूमते हैं, इन्हें ज्यादा जानकारी है सड़कों के मामले में। ये कह रहे हैं चौड़ीकरण हो गई है, सौंदर्यकरण होगी, अब जल्दी सरकार आ जाएगी। अरे हिम्मत कुछ नहीं आएगी तो योगी सरकार, मोदी सरकार। हाँ वो सही कह रहे हैं। ईवीएम मशीन है ना, जब तक ईवीएम आएगी वही चलेगी। हाँ जो कामों ने समझ गए, ये जाटे ये जब तक बुराई करेंगे जब तक बनना जावे सरकार। अब बने पीछे सब योगी और मोदी, क्या बात करेंगे। आप कौन से फूटा रहोगे? हाँ फूटा काम कहूँ मैं। फूटा से खिड़की रोड जाता है, अभी तक वो कच्चा ही है, खिड़की रोड जो है वहाँ से गौशाला वाला जो गौशाला लगाओ, आगे वो लग जाएगा। और गौशाला आसपास के किसानों उसमें मिट्टी डालते रहते हैं हर साल, मैं देखता हूँ। और गौशाला भी ऐसी बनी हुई है, पूरे जिला बुलंदशहर में गौशाला ना ऐसी। नहीं मैं तो इसी रोड से आया, वैसे मैंने देखा मिट्टी वाला रोड है, कच्चा रोड खरंजा लगा हुआ है, उसमें चौड़ा नहीं छोटा हुआ है, रोड चौड़ी है और खरंजा छोटा है। ये जो है मोदी के नाम पर वोट जा रही है और योगी के नाम पर पहले से भी ज्यादा लंबी जीत हो सकती है। सबके नाम पर जा रही है, योगी के नहीं, मोदी के नहीं, बोला। आपके क्षेत्र में, आपके क्षेत्र के जो कैंडिडेट है, रुक जाओ, आपके क्षेत्र के जो कैंडिडेट है डॉक्टर भोला, अगर वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या जीत पाएंगे? हाँ जीतेगा, हाँ वही वोट देंगे हम। भोला जी को वोट है, मोदी जी को वोट है।
भोला जी को बोला मोदन को तीनन को अरे आप तीनन को वो तीनन की है भोला मैं बताऊं भोला योगी 4 दिन पहले स्कूल में आए अपने गांव में 50 आदमी भी ना पहुंचे। कौन डॉक्टर साहब वीडियो देखो डॉक्टर भोला हाँ कौन से गाँव में आए थे? बोइस में है, बोइस के हैं वो। अच्छा और वीडियो देखो 10-15 आदमी तो बोइस से आए और 10-15 आदमी आए पीरापुर से, बाकी कोई ना पहुंचे। गुस्सा है बहुत ज्यादा। जनता की तराजू में। अरे सुनो एक बात, अरे सुनो, अगर कोई आदमी गांव के अंदर मृत्यु हो जाती है तो वहाँ जाना चाहिए डॉक्टर साहब। अभी जाते हैं कोई जामी ना यार हाँ तुम चले जाओ गांव में तो जाने ना आगे दूसरे गांव में कौन जाएंगे बहुत में अगला क्या हवाई चप्पल कौन सी सरकार आई बीजेपी 1 से लाख तक कुछ भी लिख लो 400 पार है बीजेपी। और डॉक्टर साहब बीजेपी की सरकार को लोकसभा में 9 साल हो चुके हैं, क्या आप बीजेपी के 9 काम गिनवा सकते हैं? 9 का बताओ, ये बताओ कौन से काम न गिनवाने? सिर्फ 9 काम। अरे जितनी सड़क बनी बाबा युवाओं से तो बाबा युवाओं से तो बात कर रहे हो। पहली बात टंकी लग गई, रोड बन गई, ठीक, सड़कें बन रही है, शिक्षा कॉलेज बन गए हैं। कॉलेज आपके शिकारपुर क्षेत्र में कितने कॉलेजों का निर्माण हुआ है? शिकारपुर में नहीं है, जिला बुलंदशहर में हो गया। जिला बुलंदशहर में 2 कॉलेजों के नाम बताइए। जिला कॉलेज में जिला बुलंदशहर में जिला कॉलेज में 2 इंटरमीडिएट कॉलेजों के निर्माणों का नाम बताइए। मेडिकल कॉलेज बता रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज। दूसरा कल्याण सिंह इंटर कॉलेज और एक चोला स्टेशन पे खुला। 3 काम हो गए, चौथा बताइए। और सड़कें बननी है, बिजली पानी बिजली की सुविधा बहुत अच्छी। 6 काम हो गए सर। 3 काम और बताने। बिजली तो स्टेट करवा रही है, डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं सर 9 साल में सर 9 साल में 9 काम गिनवाने सर 9 साल में 9 काम गिनवाने। 6 काम तो बचे रहे हैं, अब कहाँ तक गिने? बता दीजिए। 1 साल का 1 काम, 1 साल का 1 काम। अरे काम तो गिनवा दिए, 6 गिनवा दिए, हमें 6 गिनवा 6 गिनवा। शिकारपुर तो पिछड़ो है जी।